So what is our second feature of joint stock company? आर्टिफिशियल पर्सन। ध्यान से समझना बेटा, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया? देखो, एक जो कंपनी होती है वो एक ह्यूमन बीइंग से अगर हम कंपेयर करें तो ह्यूमन बीइंग क्या कर सकता है? वेकअप, जागता है, स्लीप, सोता है, वॉक, चलता है, ईट, खाता है, ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज करता है, प्रॉपर्टी को सेल भी करता है, दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, कोई उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। ये सारे काम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है। अब कंपनी इनमें से क्या क्या कर सकती है? कंपनी उठती नहीं है, सोती नहीं है, खाती नहीं है, चलती नहीं है, लेकिन कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टीज परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, कंपनी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी एक के ऊपर केस कर सकती है और कोई और कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो इस कारण से हम ये कहते हैं कि कंपनी एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक्टिवेट करती है, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नेचुरल थिंग्स नहीं कर पाती, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। कोई डाउट है बेटा इसमें किसी को? Does anybody has any doubts? No sir. Very good. चलिए नोट करिए बेटा इसको। देखिए, a company does not have a physical body. Company does not have a physical body. Like a natural human being. It is an artificial person. It is an artificial person created by law. It is an artificial person created by law. Its operations are performed by the elected representatives of members known as directors. Although business is run in the name of the company. बिजनेस भी किसके नाम पर होता है बेटा? कंपनी के नेम पर रन किया जाता है। कॉपी करो बेटा इसको फटाफट। वंस यू डन प्लीज लेट मी नो। हम हर पॉइंट है इसका रजिस्ट्रेशन। ध्यान दे बेटा, हर कंपनी को एग्जिस्टेंस में आने के लिए ये कंपलसरी है कि वो कंपनी अपने आप को कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले के जो एक्ट थे
चाहे वो 1956 रहा हो, चाहे उसके पहले 1930 रहा हो, चाहे उसके पहले 1916 रहा हो, चाहे उसके पहले 1901 रहा हो, तो कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। अगर किसी कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वो कंपनी क्या नहीं कर सकती, अपना बिजनेस कैरी नहीं कर सकती। तो रजिस्ट्रेशन क्या है बेटा, कंपनी के लिए कंपल्सरी है। क्लियर? तो इट इज लीगली कंपल्सरी for a company that itself registered under the Companies Act 2013, यानी Act 4(8) या इससे पहले का कोई और एक्ट विदाउट रजिस्ट्रेशन no company can come into existence. Clear? चलिए फटाफट कंप्लीट करो बेटा इसको, एंड वंस यू डन प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा क्या है बेटा, परपेचुअल सक्सेशन। क्या मीनिंग है बेटा परपेचुअल सक्सेशन का, ध्यान दो। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से समझना, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको शुरू करने के लिए भी पूरी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है, और अगर कभी फ्यूचर में उस ऑर्गेनाइजेशन को बंद भी करना हो तो उसको बंद करने के लिए भी क्या करनी पड़े बेटा, पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़े। समझना बेटा, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्टार्ट करने के लिए भी क्या करना पड़ता है कि पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, और जिसको बंद करने के लिए भी एक पूरा लीगल प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जज गई ना यार कंपनी को बंद कर दो, कल से कंपनी में जाएंगे ही नहीं, बंद कर देंगे, बाहर लग जाएंगे, कंपनी शट डाउन या कंपनी इज क्लोज और कंपनी बंद कर देंगे। कंपनी को बंद करने के लिए भी एक पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जब चाहे जब बंद कर दिया। बात समझ में आई? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, परपेचुअल सक्सेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, टू स्टार्ट अ कंपनी, अ कंप्लीट लीगल प्रोसेस has to be followed and to wind up company, wind up का मतलब बंद करना ही होता है बेटा। wind up का मतलब क्या होता है, बंद करना। and to wind up company a complete legal process also has to be followed. That's why company has a feature of perpetual succession. Clear है बेटा? If any next point लिखिए, हम बात करेंगे कॉमन सी, ध्यान देना
अब जैसा कि हमने पढ़ा, कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण क्या कंपनी खुद किसी भी डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर कर सकती है क्या बेटा? बोलो, क्या कंपनी खुद किसी भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर सकती है क्या बेटा? नो सर। नहीं कर सकती। इसीलिए कंपनी की सारी एक्टिविटीज को फॉलो करने के लिए इस कॉमन सील को काम में लिया जाता है। कॉमन सील मतलब सील हम सब समझते हैं, मोहर जो होती है, और जिसके ऊपर कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्ट्रेशन ईयर और कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों चीजें उस मोहर के ऊपर लगी हुई लिखी हुई होती है। जो भी कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज को रन करता है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कंपनी के सिग्नेचर की जगह उस कंपनी की सील को काम में ले ले। और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर कंपनी की सील लगी हुई है, उस डॉक्यूमेंट को कंपनी से रिलेटेड ही माना जाता है। क्लियर? चलिए नोट करिए बेटा इसको। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, the company cannot sign therefore there is a need for common seal. With its name, registration year, and registration number engraved on it. The activities of the company are carried by an incorporated anyone acting on behalf of the company, anyone acting on behalf of the company can use common seal in the place of signature of the company to bind the company. Any document with कंप्लीट करो बेटा इसको, फटाफट कंप्लीट करें सारे बच्चे। सर स्क्रीनशॉट भेज दो इस। बिल्कुल भेज दूंगा बेटा।
क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या होता है बेटा? कंपनी के अंदर जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो मनी रिक्वायर्ड होती है और जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, इस टोटल अमाउंट को हम कुछ स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो ईच यूनिट क्या कहलाती है? क्या? एक शेयर कहलाता है। क्या होता है क्या? कंपनी की जो टोटल मनी है उनको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और वो ईच यूनिट क्या कहलाती है बेटा? वो ईच यूनिट क्या कहलाती है? शेयर्स कहलाती है। ठीक है यहां तक? अब आगे समझो। अब ये जो शेयर्स हैं इनको कौन परचेज करता है बेटा? शेयर होल्डर्स। मतलब कंपनी के अंदर मनी कौन इन्वेस्ट करता है? कॉमन मैन, आम आदमी, सामान्य जनता द्वारा उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। कैसे? शेयर्स को परचेज करके। और वही कॉमन मैन जब कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है तो क्या कहलाता है बेटा? वो शेयर होल्डर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? आगे देखते हैं अपन, ध्यान दीजिए आगे क्या कहलाता है बेटा? वो शेयर होल्डर कहलाता है। अब इस शेयर होल्डर के आम आदमी के पास क्या है? शेयर। तो हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक कंपनी के शेयर को इजीली कभी भी क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता। क्या कह सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता। मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ शेयर्स हैं, वो इन शेयर्स को जब चाहे जब बी को दे सकता है, बी को सेल कर सकता है और कंपनी की मेंबरशिप से क्या हो सकता है बेटा? फ्री हो सकता है। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? इसी को क्या कहते हैं हम? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कोई डाउट है बेटा किसी को? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? चलिए वेरी गुड। तो फटाफट सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर ले बेटा। अरे बच्चे फटाफट से इस बात को नोट डाउन कर ले बेटा। क्या बोला मैंने? द कैपिटल ऑफ द कंपनी is divided into shares. The shares of the company, the shares of the company are freely transferable by its members. By its members. A shareholder is free to review his membership from the company by selling his shares. By selling his shares. The shares of आगे इसके आगे लिख लो only for public limited कंपनी। लेकिन ये जो हमने बात लिखी है किसके लिए लिखी है बेटा? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए लिखी है। दूसरी कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज do not allow to transfer its shares. ध्यान दे बेटा,
अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, एक सेपरेट टॉपिक आएगा वहां पर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए क्लास।